उमेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं गीता संस्थान के एग्जाम बूस्टर प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की ड्रीम के विषय के बारे में कि हर पेरेंट्स का एक महत्वपूर्ण ड्रीम क्या होता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कितने लंबे और कितने अच्छे सपने देखता है। तो मैं बात करना चाहता हूं पेरेंट्स की ड्रीम, जो प्रमुख ड्रीम पेरेंट्स की होती है अपने बच्चों को लेकर, वो होती है कि बच्चे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन तक पहुंच सकें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बन सके, बल्कि उनमें होने वाली जो प्लेसमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उस ड्रीम में इन्फ्लुएंस करता है, प्रोत्साहित करता है कि उनके बच्चे भी वहां तक जा सके। मैं बात टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के विषय के बारे में, तो मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि इनमें कुछ इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, और उसके अलावा कुछ मेडिकल कॉलेज आते हैं, उनमें एम्स, PGIMER चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ वेल्लोर, NIMHN मैंगलोर और SGPIMS लखनऊ। इसके अलावा DRDO और इसरो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जहां तक भी बच्चे पेरेंट्स ड्रीम करते हैं कि उनके बच्चे वहां तक जा सकें। अब मैं बात करता हूं कि इनकी प्लेसमेंट क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो ये ड्रीम नहीं करते कि बच्चा एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर ही बने, बल्कि इन इंस्टीट्यूशन में होने वाली जो प्लेसमेंट है वो भी उन पेरेंट्स को आकर्षित करती है। मैं बात करता हूं प्लेसमेंट्स के विषय के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO है और IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट है। इनकी जो सैलरी है वो लगभग 133 करोड़ रुपए पर मंथ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है बात निकेश अरोड़ा, CEO सॉफ्ट बैंक जापान, फ्रॉम IIT दिल्ली, 95 करोड़ पर मंथ, यानी 95 करोड़ पर मंथ इनकी सैलरी है। उसके बाद बात करता हूं मैं कुणाल बहल और रोहित बंसल की। कुणाल बहल और रोहित बंसल CEO फाउंडर ऑफ स्नैपडील, ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली, 46 यानी 46 करोड़ रुपए ईच पर मंथ की सैलरी है इनकी। उसके बाद मैं बात करता हूं सत्या नडेला, वेरी फेमस पर्सन, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स, ग्रेजुएट है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंगलोर, एंड 27 करोड़, लगभग 27 करोड़ पर मंथ की इनकी सैलरी है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हैं, आप एवरीवन नो, हर व्यक्ति जानता है कि एक MBBS डॉक्टर जिनकी एक दिन की कमाई हजारों में होती है, तो ये सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे पास आउट हुए मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव सेटल्ड वेरी गुड वे। कई लोग विदेशों में सेटल्ड हैं, उनकी फैमिली बस चुकी है, कई लोग अमेरिका जा चुके हैं। तो ये इनके प्लेसमेंट की जानकारी है जो कि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है कि उनका बच्चा भी यहां तक जा सके। बात करता हूं इन प्लेसमेंट्स में होने वाली परेशानी की। इन प्लेसमेंट में परेशानी यह है कि बहुत सारे बच्चे अपने स्लो लर्निंग विद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ध्यान की कमी की वजह से यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उनकी जो स्लो लर्निंग है और जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उनके सिलेबस कंप्लीशन की स्पीड को बेहद कम कर देता है, जिसकी वजह से उनका सिलेबस कभी टाइम पे पूरा ही नहीं हो पाता और उसका असर उनके रिजल्ट और रिजल्ट में आने वाले जो परसेंटेज है उस पर पड़ता है। अब जिसकी वजह से बच्चे टॉप कॉलेजेस के लिए कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाते और इनमें होने वाली जो प्लेसमेंट है उनसे भी छूट जाते। बात करता हूं जापान की वो टेक्निक जो इन बच्चों की स्लो लर्निंग की समस्या को दूर कर सकता है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग सुधर सकती है और उनका जो सुधर सकती है, जिसका असर उनके रिजल्ट पे पड़ता है और वो इन टॉप कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं और उनमें होने वाली जो प्लेसमेंट है
उसके लिए भी क्वालिफाई कर पाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है। जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने वाले हैं जो आंखें बंद करके भी ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जो हम और आप शायद आंखें खोल के भी कई बार उतने परफेक्टली न कर पाते। जी हां, ये बच्चे ये काम कैसे करते हैं, इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली और इनका कमाल क्या है, हम आपको इन बच्चों से मिलाएं। उसके पहले फटाफट इस रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज। आज आपकी आंखों के सामने जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। ये बच्चे आज जो करेंगे उसे देखकर कंप्यूटर भी डर जाएगा। देखिए इन बच्चों को क्या कर रहे हैं। इसके बारे में ये किताब किसके बारे में? ये किताब से हवा नहीं कर रहे, बल्कि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिलाकर 2 मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। वैधता। अब जरा इनसे मिलिए। आंखों पर पट्टी बांधकर ये बड़े ही आराम से कुछ भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या ये कोई जादू है, या नजरों का फेर, या फिर कोई तरकीब? किसी आदमी की उनकी बड़ी लंबी लंबी मूंछ है व्हाइट कलर की। 1997 से जापान के हजारों बच्चे ऐसा ही सब कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं। अब भारत में आपका बच्चा भी ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन कैसे, ये देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, ये हर कोई जानता है। लेकिन आज बाल दिवस के मौके पर हम आपके सामने कुछ ऐसे बच्चों को लेकर आए हैं जो अपनी प्रतिभा से आपको चौंका देंगे, अचंभित कर देंगे, क्योंकि ये बच्चे वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आंख बंद कर किताब पढ़ ली जाए? आप सोच सकते हैं कि आंख बंद कर कहीं भाग दौड़कर पकड़ लिया जाए? छिपन छिपाई की बात हम नहीं कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कहीं कोई मैप पर कुछ चल रहा हो, चलती हुई तस्वीर हो, कोई आदमी कोई भी कलर का कपड़ा पहना हो, उसे कहीं पर भी आइडेंटिफाई कर ले, ये सारी चीजें ये बच्चे कर सकते हैं। इनकी प्रतिभा क्या है, आइए जरा सबसे पहले आपको ये दिखाएं। उसके बाद हमारे जो विशिष्ट मेहमान जो इनका आकलन करेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले जरा देखिए कि आखिरकार ये कर क्या सकते हैं। मासूमों ने खोल ली है अपनी तीसरी आंख। ये आंख बहुत करामाती है। ये बिना खुले ही पूरी दुनिया देख लेती है। बंद आंखों से किसी चीज का रंग और आकार बताना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। इंटीरियर पार्ट। आंखों पर पट्टी बांधे हुए इन बच्चों के ये कारनामे आपको हैरान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आपकी तसल्ली के लिए आइए पहले हम आपको इनकी आंखों पर बंधी पट्टी को दिखा देते हैं। देखिए, आंखों पर काली पट्टी है, लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश न रह जाए इसलिए इस पट्टी के नीचे एक और पट्टी बांधी गई है, ताकि कोई भी इन बच्चों के कारनामे पर रत्ती भर भी शक न कर सके। आज इन्हीं करामाती बच्चों के कारनामे और उनकी कहानी दिखाएंगे हम। आप बने रहिए हमारे साथ। टीम न्यूज नेशन। व्हाइट, ब्लैक, येलो। तो देखा आपने किस तरीके से आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ये करामती बच्चे। मुझे लगता है कि इनके लिए एक तालियां तो हो ही जानी चाहिए, इतना तो बनता है। आइए जरा हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनसे भी आपका तारुफ करा दें। इसके साथ अदिति जैन जी माया स्कूल से प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, गीता वासनी जी खैतान पब्लिक स्कूल से हमारे साथ हैं, रोहित गर्ग जी चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ हैं, और डॉक्टर निशा खन्ना इस वक्त हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक। आज इस स्टूडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या इंसान के दिमाग की शक्ति को इस कदर बढ़ाया जा सकता है कि किसी की आंखें बंद हो, आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, लेकिन वो फिर भी वो सारे काम कर सके जो आप खुली आंखों से करते हैं, और कुछ ऐसे जो आप खुली आंखों से भी नहीं कर सकते, और वो भी छोटे छोटे बच्चे, 4 से 14 साल की उम्र के मासूम से बच्चे।
ये आंखों का फेर है, फरेब है, या वाकई किसी तरीके से बच्चों के दिमाग को इतना विकसित किया जा सकता है? कम से कम दिल्ली और अहमदाबाद में कुछ वर्कशॉप करने वाले लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं। आज हम उसकी पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे, स्टूडियो में उसका लाइव टेस्ट होगा, स्टूडियो में डॉक्टर्स होंगे। आप इन बच्चों को ऐसे ऐसे कारनामे करते देखेंगे कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं। आंख पर पट्टी, लेकिन प्रशांत पढ़ रहा है अखबार। आईपीएस ऑफिसर सतीश वर्मा का रजनीश राय who took on the former नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन गुजरात। क्या है बंद आंखों से कमाल करने वाले इन बच्चों की हकीकत? आज सुपर ब्रेन के दावों वाले इन बच्चों का सबके सामने होगा रियलिटी चेक लाइव। डॉक्टर दीपक रहेजा देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। ब्रेन एक्टिविटी के बारे में ऐसी ऐसी चीजें भी खुलासे होंगे, कभी हमने नहीं सोचा था डॉक्टर साहब। कोई सूंघ कर, स्मेल करके कलर बता दे, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं, जब ब्रेन को सेंसिटाइज किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में जहां पे ब्रेन रिलैक्स्ड है लेकिन जागृत है टू गेट डिटेल्स विच आर बियॉन्ड दी नॉर्मल सेंसरी परसेप्शन। मतलब ये बात हमारे लिए अनजानी नहीं है कि जब आपकी एक परसेप्शन कहीं कमजोर होती है तो बाकी जो आपकी सेंसेस हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं उसको असिमिलेट करने के लिए, समझने के लिए। ये एक बहुत अजूबा सा जान पड़ता है विच इज बियॉन्ड दी इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये A to Z के ये अल्फाबेट्स के कार्ड हैं। मैं इन कार्ड्स को इन बच्चों के सामने नीचे यहाँ जमीन पे गिरा देता हूँ और ये एकदम रैंडमली मिक्स करके रखेंगे और ये उसे सीक्वेंस में उठाएंगे बच्चे। कौन करेगा ये एक्टिविटी आप तीनों में से? अच्छा, तीनों रेडी हैं। एक काम करिए, आप आइए, आप ये एक्टिविटी करिएगा। आप आइए मेरे पास, ठीक है? मैं इसको नीचे गिरा दूं। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे के सारे जो कार्ड हैं ये ऐसे पूरे हम इसे रैंडमली बिखेर देते हैं। P Q R S T U हो गया। W यू के बाद V W X Y Z। ये हमने सारे जो है वो रैंडमली इसको लगा दिया था और ये बच्ची जो है, क्या नाम है बेटा आपका? धारवी। धारवी है। धारवी ने, आप देखिए कितनी आसानी से ये ढूंढ के सब एक के अंदर एक दबे हुए। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर रहेजा को अगर कुछ पे कुछ कहना हो तो। नहीं, ठीक है साहब, जैसा मैंने कहा काबिले तारीफ है। बच्चे हैं छोटे छोटे और जाहिर सा नजर आ रहा है कि मेहनत की है उन्होंने और अपने दिमाग को ज्यादा सक्रिय, ज्यादा जागरूक, ज्यादा परसेप्टिव बनाने की कोशिश की है साइंटिफिक तरीकों से, जिसको हमें मेरे ख्याल से अपलॉड करना चाहिए। आई थिंक दे आर स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल किड्स, यू नो, एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन किसी को दिखाई ना देता हो और वो सूंघ करके देख पाए, ये तो अटपटी सी बात है। देखिए, यहाँ पे जैसा ये क्लेम कर रहे हैं उसमें भी साइंटिफिक बेसिस है कि आप अल्फा स्टेट, और इसका जिक्र है, इस पे काम किया गया है, आप दिमाग को अल्फा स्टेट में लाके ऐसी वेव्स जो अल्फा एक स्पेसिफिक साइकिल फ्रीक्वेंसी पे वैसिलेट कर रही हैं, उस पे लाके आप ब्रेन को ज्यादा लर्नेबल बना सकते हैं। तो ब्रेन जो है उस स्टेट में ज्यादा जागरूक हो जाता है। एक व्यक्ति जो ब्लाइंड हो गया, पर एक ऐसा बच्चा जो ठीक है लेकिन उसको कुछ टेक्निक्स के द्वारा, म्यूजिक है, बायन्यूरल बीट्स हैं, कुछ तरह की मेडिटेशन है, कुछ तरह का बायोफीडबैक है, कुछ तरह की प्रोग्रामिंग है, उसके द्वारा जब आप ब्रेन को वैसिलेट कराते हैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जहां ब्रेन ज्यादा सक्रिय है और ज्यादा परसेप्टिव है, तो ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। और शायद ये उसी का ही एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने नजर आ रहा है। बच्चे जितना सीख पाए हैं, जितना सीखे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें शायद उसको अपलॉड करना चाहिए और हमारे
दिमाग के जो अनटैप्ड हिस्से हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो अनटैप्ड हैं, उस पर हम कारगर कर सकते हैं, अब उन पे काम कर सकते हैं।